हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 29 जनवरी को 2022 को बीपीएससी द्वारा आर्ट्स एंड कल्चर का एग्ज़ाम हुआ था। उसके क्वेश्चन पेपर आए थे, उसका एनालिसिस है और इसका वो क्वेश्चन पेपर है। ये देखते हैं किस पैटर्न से क्वेश्चन पेपर पूछा है और इसका पूरे क्वेश्चन का आंसर की जल्द ही प्रोवाइड करवाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इसमें होगा जीवन स्तर को बेहतर बनाना, शैक्षणिक सुलभ कराना, शैक्षणिक सुविधा सुलभ कराना, और इसमें है ये भी योजना बनाने में गाँवों की सहायता करना। ये तीनों है इसमें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, ठीक है ना। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? गृह सचिव, वित्त सचिव, भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव। तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो इसका ये होगा डी, मंत्रिमंडल सचिव। डी होगा इसका। फिर नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसका मतलब सटीक आंसर नहीं मिला हमको, लेकिन आई थिंक उत्प्रेषण को कहा जाता होगा, जैसे हम पढ़े हैं और जहाँ हमको लगता है जहाँ तक कि उत्प्रेषण ही होना चाहिए इसका आंसर। बाकी आप अपने स्तर से इसको चेक कर लीजिएगा। इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं। बीपीएससी की पैटर्न बदल रही है पहले की अपेक्षा, काफ़ी चेंजेस हुए हैं इनमें। भारत के संविधान में किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन एवं निजी अधिकारों को अंतरण अकृत और शून्य पोषित किया जा चुका है? ये भी आपका है। ये इसका आंसर नहीं पता हमको भी। इसका इसका आंसर में भी 9वीं होगा। फिर नेक्स्ट है ये वाला, पंचायत राज व्यवस्था के बाद निम्नलिखित किस राज्य में प्रारंभ की गई है? ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंध्र ही होगा। फिर है ये, भारत का सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ये 2 अक्टूबर 1952 होगा। तो ये भी है। ये तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बीपीएससी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कुछ रिपीट हुआ है, इसलिए जब भी एग्जाम देने जाएँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर जरूर जाना चाहिए। उससे क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है और उससे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और इसका एनालिसिस करने से ये फ़ायदा होगा कि अभी 2022 में किस तरह का बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका पता चलेगा और ये तैयारी में वरदान साबित होगा। जैसे देखिए, किस प्रधानमंत्री किसान योजना संबंधित है, ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन करंट का क्वेश्चन है तो ये बहुत लेटेस्ट नहीं है, बहुत पहले का है। बहुत पहले का तो नहीं, लेकिन 1 ईयर, मतलब ये बीपीएससी का पहले से पैटर्न रहा है कि 2-3-4 महीना पहले का ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अब ये बहुत पहले का, कम से कम 4 डेज में 1 ईयर से 2 ईयर का कवर करके जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है पैटर्न के अकॉर्डिंग। करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक, इसका आंसर ई होगा। 11 का आंसर ई होगा। फिर 12 का आंसर नील क्रांति संबंधित है, तो ये 2020 में तिगुना मछली उत्पादन से भी संबंधित है। बी भी होगा इसका, समुद्री संसाधनों के दोहन से भी होगा। आई थिंक इसका आंसर ई होगा। फिर नेक्स्ट है, एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम, इसका भी होगा डी। इसका भी का मतलब सटीक नहीं पता हमको, लेकिन डी होना चाहिए जहाँ तक हमको पता चल रहा है। इसका आंसर की आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। ऐसे आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखने से ये पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें तैयारी कैसा करना चाहिए। फिर 50 फसल बीमा योजना काफ़ी चर्चा में रहा था, तो ये भी है, इसका भी ऑप्शन ई होना चाहिए। मुद्रा योजना से संबंधित है, इसका भी आंसर ई। फिर दिल्ली औद्योगिक गलियारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी। इसका किससे संबंधित है? तो इसका सी और डी इसका आंसर होगा। सुपरमार्केट के बारे में दिया गया है। फिर
करंट अफेयर से काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है आप करंट अफेयर से, क्योंकि आप करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, सब कॉन्सेप्चुअल है। कम से कॉन्सेप्चुअल टू फैक्चुअल फैक्चुअल हैं, क्योंकि ओनली फैक्चुअल नहीं है, दोनों इसमें पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बिहार कृषि तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब हुआ है, ये दिया गया है। देखिए इसमें बहुत कितना टफ कुछ ऑप्शन है, बहुत टफ ऑप्शन, हमको तो बहुत टफ ऑप्शन लग रहा है इसमें, क्योंकि ए में अक्टूबर 16 है, अक्टूबर 17 2017, मतलब 3 में अक्टूबर 2017, सॉरी नवंबर 2017, दिसंबर 2017। इसमें तो पता है सबको कि कृषि रोड मैप प्रारंभ हुआ था पहला 7 से 12, 2007 से 12, दूसरा 12 से 17, तीसरा 2017 से। लेकिन 2017 में कब से प्रारंभ हुआ था, ये थोड़ा टफ हो जाएगा क्वेश्चन, तो ये होगा इसका आंसर, नवंबर 2017 से प्रारंभ हुआ था। इस तरह है ये। बिहार में सबसे गरीब जिला कौन सा है, तो इसमें आई थिंक मधेपुरा होना चाहिए, क्योंकि किशनगंज ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चूज करना है, ऐसा है। और इसमें ये भी है कि बिहार के क्वेश्चन बहुत डीप पूछे गए हैं। क्वेश्चन सब हम आपको लोग को दिखा देते हैं, आप लोग देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका आंसर की हम पूरा का पता चल जाएगा, तो इसको एक पार्ट में या 2-3 पार्ट करके हम सबका आंसर की डालेंगे इस पर। 1857 के विद्रोहियों को धोखा दिया था, तो इसमें होगा कौन सा, गणपत पांडे, नहीं सॉरी सॉरी, इसका आंसर जमादार माधो सिंह होगा, सी होगा इसका आंसर। ये सब क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ में 10 नंबर आते हैं और उसका आंसर की चेंज नहीं होता है, आंसर की में उसका आंसर चेंज नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं चेंज होने के। इसलिए जिनका मैथ सही होता है उनका रिजल्ट आने का चांसेस बढ़ जाते हैं औरों की अपेक्षा, क्योंकि जीएस में आंसर चेंज होता है, बीपीएससी ये डाल देता है या फिर उसमें चेंज होता है, एक दो क्या 10 क्वेश्चन के आसपास हो जाता है चेंज उसमें। मैथ का क्वेश्चन ये है। साइंस का क्वेश्चन आ गया, ये रहा। साइंस का क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का आया है। फिर मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, तंत्रिका तंत्र की संरचना और क्रियात्मक इकाई क्या है, ये थोड़ा सा ठीक है ऐसा क्वेश्चन। टीकाकरण की कल्पना किसने की थी, तो ये भी पता ही होगा, एडवर्ड जेनर। ये जैसा क्वेश्चन है सारे, मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है, तो ये भी पता ही होगा। मुंह में अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है, यह एक है, ये भी पता ही होगा, ये ठीक क्वेश्चन है। साइंस का मॉडरेट टू टफ है, लेकिन करंट का क्वेश्चन टफ है। करंट बहुत अच्छे से करना होगा, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए। फिर करंट का एक क्वेश्चन है 92 में कि सॉरी 82 है, भारत सरकार के द्वारा पोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4L की संकल्पना का संबंध किससे है, तो ये काफ़ी डीप पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। इसका आंसर सी होगा, लैंड लिक्विडिटी लेबर लॉस सुधार, ठीक है ना। लेकिन ये इसका आंसर बी होगा, सॉरी, लैंड लेबर लिक्विडिटी एवं लॉस सुधार, बी होगा। तो ये टफ है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बहुत टफ है। करंट का क्वेश्चन तो हमको बहुत टफ लग रहा है, ये एसपीडी पढ़ने से और सिंपल मैगजीन एक करने से काम नहीं चलेगा, करंट का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं। ये क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2019 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता देश हैं, ये बहुत 19 का तो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, इतना तो आदमी नहीं करता है, साल भर का ही करके जाता है एग्जाम में। 2019 का क्या क्या ये मिला था, 20 में मिलता है, लेकिन अभी 2022 में कम से कम इसका पूछना चाहिए, जो भी लेटेस्ट है वही पूछना चाहिए था इनको। भारत में शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था, ये भी है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा खासा है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ये तो इजी है। फिर अशोक किस अभिलेख में अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख किया, ये भी ठीक है। वत्सराज किस वंश के प्रसिद्ध शासक था, ये भी ठीक ठाक ही है। फिर ये करंट का हिस्ट्री का क्वेश्चन मॉडर्न से टफ पूछा है, थोड़ा सा डीप पूछा है, बिहार के एस्पेक्ट में और ज़्यादा डीप पूछा है। सब
कुछ सब मॉडरेट टू टफ है, लेकिन करंट का क्वेश्चन टफ है, इसलिए करंट सभी को अच्छे से करना चाहिए। मैं भी एस्पायरेंट हूँ इसकी, तो मैं भी अच्छे से ही करूँगी। ये रहा, जैव विविधता की अधिकतम होती है तो ये किस क्षेत्र में होता है, तो ये डेफिनेटली है, ये भी पति सिंपल क्वेश्चन है। डी होगा, उस कटिबंधीय क्षेत्र में होता है। इसके जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण होता है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो ये भी पता ही होगा। कुछ क्वेश्चन ठीक है इसमें। छठ पूजा किन माहों में मनाई जाती है, ये ये किन माहों में मनाई जाती है छठ पूजा। हाँ, तो ये मार्च और नवंबर होगा इसमें। मार्च और नवंबर ही होना चाहिए। फिर जल मंदिर कहाँ है, यह जैसे देख लीजिए, क्वेश्चन ये रहा आपका। पूरा क्वेश्चन ये हो गया। आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर हम जल्द ही प्रोवाइड करवाएंगे। एक पार्ट में लंबा हो जाएगा वीडियो, 2-3 पार्ट में लाएंगे, लेकिन ऐसे लाएंगे। और सब कोई देखिएगा अच्छे से, एनालिसिस कीजिएगा, अपने स्तर से उसको देखिएगा और प्रिपरेशन कीजिएगा अच्छे से। 67 बीपीएससी का, CDPO का, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।